दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल दंगे की आग में जल रहा है। वक्फ बोर्ड के बहाने एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। उनके घरों में आग लगा दी जा रही है, दुकानों में लूटपाट की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के और टीएमसी के नेता उस दंगे को जायज ठहराने में लगे हैं, जो बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के बड़े नेता राशिद अल्वी, उन्होंने ये कह दिया कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। वो इस दंगे को ये कहकर जायज ठहराते हैं और उन्होंने बाकायदा एएनआई पर ये इंटरव्यू दिया है। कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर अगर ये मुर्शिदाबाद दंगों को, बंगाल के दंगों को जायज ठहराते हुए ये कहता है कि वो मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया है, तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? क्या कांग्रेस इस दंगे को जायज ठहराती है? ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस का ही स्टैंड है। दूसरी तरफ टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी के मंत्री, ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले जो इस समय टीएमसी के बड़े नेता हैं, फिराद हाकिम, वो ये कह रहे हैं कि जो बंगाल में पलायन की बात दंगे की जा रही है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, वो कह रहे पलायन तो हो ही नहीं रहा है। बंगाल से लोग बंगाल में जा रहे हैं, यानी घर छोड़कर रातों रात जो अपने बच्चों को, प्रॉपर्टी को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। टीएमसी नेता उसको जायज ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं साहब वो तो बंगाल से बंगाल में जा रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से ये पलायन नहीं है। तो आप सोचिए किस तरह की सोच रखने वाले ये नेता हैं और ऐसा बयान इस समय पर दे रहे हैं जब बंगाल जल रहा है, बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा है। लाखों जो कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर हैं और हिंदू घर छोड़कर जाने को है। पहले मैं आपको राशिद अल्वी का बयान सुनाता हूं जो उन्होंने एएनआई पर बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। जबकि पूरे देश का मुसलमान, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जिनके लिए कानून लाए वो आपके खिलाफ हैं। सारे देश का मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं। एक तरफ नारा देते हो सबका साथ सबका विश्वास, क्या ये सबका विश्वास जीतने का तरीका है? या तो प्रधानमंत्री वक्फ के मामले में कोई मालूमात नहीं रखते, ज्यादा बेहतर है किसी पढ़े लिखे आदमी से वो वक्फ की सारी मालूमात करें और तब कोई बयान दें। वक्फ की जमीन से ना गरीब आदमी का ताल्लुक है, ना मालदार आदमी का ताल्लुक है। वक्फ तो इंडिविजुअल आदमियों की जमीनें हैं जो उन्होंने अल्लाह के नाम पर डिवोट कर दी है, उससे किसी का ताल्लुक नहीं है। वो तो एक हर मजहब के अंदर प्रॉपर्टीज, पैसा, दौलत डिवोट किया जाता है। इस्लाम के अंदर वक्फ का एक प्रोविजन है और ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जिससे किसी दूसरे का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मोदी साहब आप कहां बीच में आ गए? सिर्फ इसलिए कि आप प्रधानमंत्री हैं और पार्लियामेंट के अंदर आपकी हुकूमत है, इसलिए आप जो चाहेंगे करेंगे।
लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना अदब के साथ कहना चाहता हूं, आपके पास 3.5-4 साल और हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सरकार आएगी, वक्फ के कानून को हम पहले सेशन में पार्लियामेंट के बदल के दिखाएंगे। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो प्रतिक्रिया हुई है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। मतलब ये टीएमसी को जिम्मेदार नहीं बता रहे हैं, ना ये घुसपैठियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, ना ये दंगाइयों पर कोई बात कर रहे हैं। इनके हिसाब से इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। मतलब जो हिंदू मर रहे हैं उसके लिए इनका मतलब यह है कि हिंदू ही जिम्मेदार है। ये कहते हैं साहब सलमान रुश्दी का क्या हुआ, हमने देखा भाजपा की एक महिला प्रवक्ता के साथ क्या हुआ, हमने देखा कि स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए कैसा उदाहरण दे रहे हैं। सलमान रुश्दी जिसकी हत्या कर दी गई, जिस ये बता रहे हैं कि साहब स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ। इसका मतलब स्वर्ण मंदिर में ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवाद हुआ पंजाब के अंदर, AK-47 बम ब्लास्ट, ये सोच रहे हैं कि बंगाल में भी ऐसा ही हो जाए। ये इनका शर्मनाक बयान, और इसलिए ये केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये कांग्रेस का और टीएमसी का गठबंधन आप सोचिए कितना खतरनाक है कि बंगाल के दंगे में दंगाइयों के विरुद्ध बोलने के बजाय ये हिंदुओं पर बोल रहे हैं, और ऐसे में उसको जायज ठहरा रहे हैं। जबकि पूरी सड़कों पर, बंगाल के अंदर ही नहीं तो पूरे देश में कुछ कट्टरपंथी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कुछ मौलाना सड़कों पर उतरे हुए हैं, और वो आए दिन देश को जलाने की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में इन नेताओं का बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो क्या ये कांग्रेस, ये टीएमसी, ये वामपंथी दल ये चाहते हैं कि भारत के अंदर दंगा फसाद हो जाए? क्या इन लोगों की प्लानिंग हुई है कि अब ये देश में गृह युद्ध करा दें? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग के साथ पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया, ये 25 का अब तो कानून बन गया, उसका विरोध कर रहे हैं। सोचिए उसमें मुसलमानों के हित की बातें हैं, सोचिए उसमें वो बात है ही नहीं जो ये नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद मुसलमानों के छीन लिए जाएंगे। मतलब झूठ बोलकर लोगों को सड़कों पे उतारा जा रहा है और झूठ बोलकर उनको जायज ठहराया जा रहा है। जो टीएमसी नेता हैं फिराद हाकिम, सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। ये खिलाफ करना, यहाँ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोला जो यहाँ पर हम कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई परिस्थिति नहीं है जो डीएम लोग ये करेगा। मगर जहाँ पर ये होगा वहां पर चुप क्यों है? इतना बड़ा सब नेता, इतना बड़ा नेता, जाओ दिल्ली में जहां पर हुआ है ये, वहां पर अपना प्रदर्शन करो, यहां पर क्यों? फिराद हाकिम का बयान आपने सुना। ये ममता बनर्जी के राइट हैंड हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं, कानून मंत्रालय इनके पास। और आप सोचिए कि ये कह रहे हैं कि विस्थापित तो कहीं हो ही नहीं रहे हैं। ये तो लोग बंगाल से बंगाल में जा रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे कि बंगाल के लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर कलकत्ता घूमने के लिए जा रहे हैं, वो कहीं टूर पे जा रहे हैं। ये कितना शर्मनाक बात है कि एक मंत्री होते हुए, टीएमसी का इतना बड़ा लीडर, और वो ये कह रहा है ये तो लोग बस एक दूसरे के घर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, मंशा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस हो या टीएमसी, इनको लगता है हिंदू मरे तो मरे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और इनको ये भी लग रहा है कि मुसलमानों के विरुद्ध कुछ एक शब्द बोलना नहीं, और मुसलमान नहीं, मुसलमान तो इस देश में 20 करोड़ है। ये जो कांग्रेस के और टीएमसी के नेता हैं, ये जो बोल रहे हैं भाषा, ये मौलानाओं की, उन मौलानाओं की भाषा है जो कट्टरपंथियों के साथ, घुसपैठियों के साथ सड़कों पे उतरे हुए हैं। इस देश के अंदर
20 करोड़ मुसलमान हैं, सारा सड़कों पर नहीं है, उसके विरोध में नहीं है। ज़्यादातर जो समाज है, मुस्लिम समाज पसमंदा है, और पसमंदा समाज 100% इस बिल के पक्ष में है। महिलाएं इस बिल के पक्ष में है, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो इन कट्टरपंथियों के और टीएमसी और कांग्रेस के पिट्ठू हैं, वो इस देश को आग लगाने की फिराक में बैठे हैं। हमने देखा है कि सीए के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी कांग्रेस का क्या रोल था। सोनिया गांधी ने दिल्ली के लाल किला रामलीला मैदान में ये वर्ड बोले थे, सड़कों पर उतरिए, अपने हक के लिए लड़िए, इस तरह की भाषा बोली थी। आज भी कांग्रेस के नेता इसी तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सोचिए, जब एएनआई जैसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म पर सरेआम ये कहा जा रहा है कि गुजरात के दंगे क्रिया की प्रतिक्रिया थी, स्वर्ण मंदिर क्रिया की प्रतिक्रिया थी। नुपुर शर्मा को बोल रहे हैं, नुपुर शर्मा ने क्या बोल दिया, तन सरते पूरा बोलूंगा नहीं, क्या क्या करने का उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई गलती तो आप ही की है। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया ही क्यों। इसका मतलब तो कांग्रेस ने तय कर लिया, भाई आप तो सीए के टाइम पे भी ऐसे ही कह रहे थे, क्या जरूरत है, ये धर्म में दखलंदाजी है। कैसे दखलंदाजी थी भाई? 3 देश के लोगों को नागरिकता देना, तब सोनिया गांधी ने लोगों को सड़कों पर उतरने को क्यों कहा? शाहीन बाग के पक्ष में क्यों खड़े हुए? उस समय कौन सा धार्मिक दखलंदाजी थी? वो कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी दिल्ली में जब अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद डाला जो आईबी अफसर था? बताइए अलवी जी, आप कह रहे हो कि समाज क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, मुस्लिम समाज को जब छेड़ते हैं तो वो प्रतिक्रिया कर रहा है। दिल्ली दंगे हुए, करोड़ों का वाहन, गाड़ी, मकान जला डाले, और दंगों में पुलिस ऑफिसर वहां घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, और अंकित शर्मा की तो हत्या ही हो गई। तो अलवी जी बताएं जरा कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आप हिंदुओं को आतंकवादी कहने से चूकते नहीं हैं, और आप कट्टरपंथियों के साथ खड़े होते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। टीएमसी हो, टीएमसी के लीडर दंगे के साथ खड़े हैं, और मैं नहीं बोल रहा हूं। आप सोचिए कि कांग्रेस में भी 2 गुट हैं। एक गुट वो है जो राशिद अलवी जैसे लोग हैं, जिन्होंने बंगाल में कहीं बैठना नहीं है, उनको तो सपोर्ट है इन जिहादियों का, कट्टरपंथियों का। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ये भी खबर आ रही है कि बंगाल के अंदर, चाहे वो टीएमसी के ही एमएलए क्यों ना हो, अगर वो हिंदू हैं, उनको भी अपनी जान का खतरा है कि कब उनके घर भीड़ घेर लेगी, कब उनको आग लगा देगी, कब मार देगी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में है। वो नेता आप देखिए हमेशा ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। दंगे पर बंगाल में क्या हो रहा है, राशिद अलवी को अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनना चाहिए, जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि इसके पीछे ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी तो नाटक कर रही है, ये दंगा कराया। सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। मुर्शिदाबाद वासी हूं, जहां मैंने जन्म भी लिए, बड़ा भी हुई, राजनीति भी की, नुमाइंदे भी बनी। मैं लगातार 5 बार उसी डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदे बनी, और मेरे साथ साथ मैं हमारे दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी साहब को भी मुर्शिदाबाद में बुलाकर वहां से भी जिताई। और आज नहीं, आजादी की समय से ही मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट एक मुसलमान बहुल डिस्ट्रिक्ट की मान्यता दिए जा रहे हैं। फिर भी जहां 70% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, मैं वहां से चुनाव जीतते रहे, जिताते रहे, क्योंकि हमारा वहां की माहौल ऐसा ही था। लेकिन धीरे धीरे जब से ममता बनर्जी की उत्थान हुई बंगाल में, और ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के बीजेपी पार्टी बंगाल की राजनीति में जब अपना दस्तक रखने की कोशिश की, तब से माहौल धीरे धीरे एक सांप्रदायिक दिशा की ओर बढ़ने लगे। और ये चलते चलते आज इस कगार में पहुंच चुके हैं कि मुझे हराने के लिए
एक मुसलमान उम्मीदवारों को वहां लाए जा रहे हैं और प्रचार में आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये बताए जाते थे कि आजादी के बाद हिंदुओं को हम जिताए, इस बार मुसलमानों को जिताना है। इतना दिन तक दादा को जीता, इस बार भाई को जिताना है। ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए इस कदर प्रचार में चुनाव लड़ी। और सिर्फ यही नहीं, उनको ये लगी थी कि शायद और भी कुछ करना चाहिए, इसलिए रामनवमी की जिन दिन में एक हिंदू की इलाका में एक दंगा फैलावा गया और एक उनकी पार्टी की नुमाइंदे एमएलए खुलकर मीडिया वालों के सामने, आम लोगों के सामने कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान और 30% हिंदू, अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। और उनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए एजेंसी ये मुसलमान नुमाइंदे की ये बयान हिंदू गांव-गांव जाकर प्रचार करने लगे कि सारे हिंदू लामबंद हो, नहीं तो मुसलमान मार देंगे। मकसद थी अधीर चौधरी को हराना। और देखते देखते सारे मुर्शिदाबाद आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त में आने लगे और धीरे धीरे जो आंदोलन शांतिपूर्ण रही थी, वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं सारा देश में हो रहे हैं, ये सब वाकिफ है और वाजिब भी है। कोई भी कानून के खिलाफ लोगों की कहने की, आंदोलन और प्रदर्शन करने की अधिकार तो है। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर, जेपीसी, हर जगह हम लोग ये वक्फ कानून की विरोध किए हैं, अपना विरोध जताए भी है। कोई शांतिपूर्ण आंदोलन मुर्शिदाबाद में, जैसे कि बंगाल में दूसरे हिस्से में होते थे, मुर्शिदाबाद में हुआ और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काऊ वाले भाषण देने लगे और ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे, उसके अंदर मतलब कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। आप जानते हैं बगल में हमारा बांग्लादेश है, कट्टरपंथी लोगों की कमी तो नहीं है कहीं। ये वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन हो रही थी, उसके बीच कट्टरपंथियों की घुसपैठिया के चलते तनाव पैदा किए गए। पुलिस वाले चुप्पी सादे मूक दर्शक बन के रह गए। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। एक पुलिस वालों को इस तरीके की पिटाया गया कि वो भी अपनी जान से मुकाबला कर रहे हैं अभी। तो इसी हालत में चलते चलते आज इस कगार में पहुंच चुके हैं कि मुर्शिदाबाद में एक बड़े हिस्से एक सांप्रदायिक दंगा की गिरफ्त में आ चुके हैं। बहुत सारे हिंदुओं को भी और डर की मारे अपना गांव छोड़ने पड़ी। ये बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी की सरकार की निकम्मियां, उनकी लापरवाही और उन सरकार की गलतियां से, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जहां 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार के चलते। जब सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं। तो ये
यह अपने सरकार की खामियां को, अपने सरकार की निकम्मिया को वो हटाने के लिए, आम लोगों की निगाहों से भटकाने के लिए उनकी तरफ से दंगा कराने में और दंगा फैलाने में जो जो सावधानी बरतने की जरूरत थी वो सावधानी नहीं बरतने को देखा हम लोग। पुलिस आए, 4 रोज बाद गए वहां। अब इस बंगाल की जो हाई कोर्ट की हस्तक्षेप हुई, हाई कोर्ट के निर्देश में आज सेंट्रल फोर्स की तैनात हुई। मुझे सवाल यह है कि क्यों बंगाल में एक सरकार रहते हुए हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस हुई, और उसके साथ साथ क्यों हाई कोर्ट की आदेश से हुआ सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई, क्यों? इसमें यह साफ जाहिर होते हैं कि बंगाल की सरकार नाकामी है, निकम्मी है, और यह इस सरकार से आम लोगों को राहत मिलना मतलब नामुमकिन है। फिर भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर सारे बंगाल के आम लोगों को, मुर्शिदाबाद के आम लोगों को यह गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग शांति बहालिए। किसी हालत में हमारा मुर्शिदाबाद की जो हमारा कृष्टि है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो तहजीब है, हम एक दूसरे की भाईचारे की जो जिंदगी गुजारी है, ये जिंदगी हमें वापस लाना ही चाहिए। कभी किसी हालत में नफरत की राजनीति मुर्शिदाबाद की आम लोगों की अंदर, आम लोगों के दिल में कभी मान्यता नहीं मिलेगी, और इस राहों में हम किसी हालत में चलते चलते इसकी वापसी लाएंगे, इसको बहाली करेंगे। ये हमारे सबके लिए ये सबसे बड़ा संकल्प है। आज देखिए, बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को, और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है, वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी, और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, ना वक्फ कानून लाए और ना ये घटना घटी। आपको एक बात बड़ी संसद में कह रहे हैं, देखिए, मैं मानता हूं दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं, ये मान के चलिए। देखिए, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के 2 असेंबली सेगमेंट है। मालदा की वो हिस्सा है, वहां के हमारे कांग्रेस पार्टी की एमपी ईसा खान है। कल ही मैं ईसा खान से बात की, और इसके साथ साथ हमारे पार्टी की सारे जो आम कार्यकर्ता है, जूम में उनसे बात मैं लगातार कर रही है, और हमारी तरफ से सारे आम कार्यकर्ताओं को उतारे गए। प्रशासन हमें घुसने नहीं देते। अभी तो चारों तरफ पुलिस और पुलिस की अगुवाई में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है, हमें तो घुसने नहीं दिए जाते। फिर भी उसी हालत में भी हमारे एमपी ईसा खान आज गई, और सत्तारूढ़ पार्टी के जो एमपी जो वहां रहते हैं, वो वहां से भाग के चले गई बहुत पहले ही। तो बात यह है कि हम हमारी तरफ से जितना कोशिश करना चाहिए करेंगे। मैं छोटी सी एक बात आपको कहना चाहते हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद में ना कोई ग्राम पंचायत,
ना कोई नगर पालिका, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी हमारे पार्टी के है, सारे सत्तारूढ़ पार्टी के। टीएमसी पार्टी के हाथ में ग्राम पंचायत, टीएमसी पार्टी के हाथ में ही नगर पालिका, टीएमसी पार्टी के हाथ में डिस्ट्रिक्ट पंचायत और सारे एमएलए एमपी सब उन्हीं के हाथ में, पुलिस उनका है। तो आप ये बताओ कि दंगा लगे लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, जब सारे प्रतिष्ठान उन्हीं के हाथ में है, सारे क्षमता उन्हीं के हाथ में है, तो इतने बड़े दंगा पिछले 6-7 दिनों से लगातार तनाव की माहौल वहां विराजमान है, फिर किसी को भनक नहीं लग चुके, ना पुलिस वालों को, ना सत्तारूढ़ पार्टी को, ना किसी को। सारे खबर सूबे की सरकार के पास थी, जानबूझकर ये अनदेखी किए गए। इसलिए हम लोग हमारी तरफ से कोशिश जारी रख के, मैं काम में आए थे दिल्ली, कल ही वापस जा रहा हूं और हमारी तरफ से ये वहां के जो शांति और चैन की जिंदगी हम लोग गुजार रहे थे उसको दोबारा बहाली करने के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। इसलिए काली मैं दौरा कर रहे हैं। तो सुना आपने, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर ये कह रहा है कि दंगे ममता बनर्जी करा रही है, उनकी गलती है, लेकिन दूसरा नेता जो कि इन कट्टरपंथियों के ही धर्म से है, जो कि मौलाना मौलवी के इशारे पे ही चल रहा है, वो राशिद अलवी बड़ा नेता एएनआई पर बयान देता है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अब आप समझ लीजिए कि देश के अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है। कट्टरपंथियों के साथ मौलवी मौलाना जो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, उनके साथ कुछ नेता, सब नहीं, ना सब टीएमसी के नेता इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ना कांग्रेस के सब नेता। लेकिन आप सोचिए, देखिए कि चाहे वो आप देख रहे हैं ममता सरकार में फिरहाद हाकिम हो, चाहे राशिद अलवी, मुझे जवाब चाहिए टीएमसी के शीर्ष से और कांग्रेस के सोनिया गांधी से। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं कि ये दंगा क्या भाजपा की वजह से हो रहा है या कांग्रेस और टीएमसी की वजह से हो रहा है? कमेंट में जरूर लिखें और इन दोनों नेताओं के बयान को पूरे भारत ही नहीं विदेशों तक में भेजिए, इतना शेयर करिए ताकि कांग्रेस और टीएमसी एक्सपोज हो जाए। वंदे मातरम।